cancer. They're cancer. And you know what you do? You got to cut out cancer early. I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. School. They're liars. They're cheats. They're sick people. ईरान का मास्टर स्ट्रोक। क्या ईरान ने अमेरिका की फौजी हिकमत अमली बदलने पर मजबूर कर दिया? अमेरिकी फौजी अड्डे अब ताकत की अलामत हैं या कमजोरी? खलीज में अमेरिका अपनी फौजी मौजूदगी क्यों बदलने पर गौर कर रहा है? दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया जंगबंदी के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस जंग से अमेरिका ने क्या सीखा। हालांकि ये जंगबंदी बार बार इसकी खिलाफ वर्जियां होती रही हैं, हाल में भी खिलाफ वर्जियां हुई हैं। ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने फिर से एक बार वायोलेशन किया है, लेकिन हम ईरान के नजरिए से बात करते हैं। बज़ाहिर जंग रुक चुकी है ऐसा लगा, लेकिन अमेरिका ने फिर से एक बार हमले कर दिए। लेकिन वॉशिंगटन में एक नई बहस शुरू हो गई है। अमेरिकी महकमे दिफा यानी पेंटागन अब इस बात का जायजा ले रहा है कि खलीजी मुल्कों में यानी गल्फ कंट्रीज में मौजूद अमेरिका के जितने भी फौजी बेसेस हैं, फौजी अड्डे हैं, पहले की तरह महफूज हैं या नहीं हैं। इस बात के तरफ इशारा भी, इस बात की तरफ तवज्जो भी ये एहसास कराती है कि कहीं ना कहीं अमेरिका के पैर उखड़ रहे हैं खलीजी ममालिक से। इसकी वजह क्या है? जंग के दौरान ईरान ने बहरीन और दीगर इलाकों में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा किया। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों के बाद अमेरिकी फौज को अंदाजा हुआ कि इसके कई ऐसे अड्डे जिन्हें अब तक इंतहाई महफूज समझा जाता था, जदीद मिसाइलों और ड्रोन्स की जद में आ सकते हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक पेंटागन अब अपनी पूरी फौजी हिकमत अमली पर नजरसानी कर रहा है, यानी कि दोबारा गौर कर रहा है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों? दरअसल कई दहाइयों से अमेरिका की हिकमत अमली यह थी कि खलीज में चंद बड़े और मुस्तकिल फौजी अड्डे कायम किए जाएं। इन अड्डों का मकसद था कि किसी भी खतरे की सूरत में फौरी कार्रवाई की जा सके, खलीज में तेल की सप्लाई महफूज रहे और इत्तेहादी मुल्कों को यानी अलाइज कंट्रीज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके, उन्हें सेफ्टी फराहम की जा सके। लेकिन हालिया जंग ने यह सोच बदल दी है। जदीद मिसाइल यानी मॉडर्न मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी की वजह से अब बड़े फौजी अड्डे दुश्मन के लिए आसान हदफ बन सकते हैं। अगर एक ही हमले में कमांड सेंटर, मवासिलाती निज़ाम या लॉजिस्टिक मराकज़ मुतासिर हो जाएं तो पूरी फौजी कार्रवाई मुतासिर हो सकती है। इसीलिए अब पेंटागन एक नई हिकमत अमली पर गौर कर रहा है। इस हिकमत अमली के तहत बड़े फौजी अड्डों पर इन्हिसार यानी डिपेंडेंसी कम किया जा सकता है, जबकि फौजी साजो सामान और एहलकारों को मुख्तलिफ छोटे मकामात पर तकसीम किया जा सकता है। इसका मकसद यह है कि अगर एक मकाम पर हमला हो भी जाए तो बाकी मकामात से कार्रवाइयां जारी रखी जा सके। अमेरिका अगर ऐसा सोच रहा है तो क्यों? इसका सीधा जवाब है अमेरिका को डर है ईरान के मॉडर्न मिसाइल से, जो डर सच भी है क्योंकि ईरान ने यह साबित करके दिखाया है। इसी के साथ साथ अमेरिका जेर जमीन तंसीबात बनाने पर और मजबूत बंकर तामीर करने, फजाई दिफाई निज़ाम मजीद बेहतर बनाने और हसास फौजी तंसीबात को यानी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को ज्यादा महफूज बनाने पर भी गौर कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अपनी बाज फौजी सरगर्मियों को खलीज से हटाकर यानी गल्फ से हटाकर दीगर मकामात पर मुंतकिल करने के इम्कानात पर भी गौर कर रहा है ताकि खतरात को कम किया जा सके। लेकिन इस पूरी सूरत हाल का एक और अहम पहलू भी है। अमेरिका हमेशा कहता रहा है कि खलीज में यानी गल्फ रीजन में इसकी फौजी मौजूदगी का मकसद अपने इत्तेहादी ममालिक को तहफ़्फ़ुज़ देना है, अपने अलाइज कंट्रीज को सेफ्टी फराहम करना है। लेकिन हालिया जंग ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। अगर अमेरिका यानी अमेरिकी फौजी अड्डे खुद हमलों का निशाना बनने लगेंगे तो क्या ये अड्डे वाकई सिक्योरिटी फराहम करते हैं या फिर इन मुल्कों को भी तनाज़े का हिस्सा बना देते हैं जहां ये अड्डे मौजूद हैं? इसीलिए अब वाशिंगटन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि वो अपनी फौज की हिफाजत भी करे और खित्ते में अपनी मौजूदगी भी बरकरार रखे। और यह चैलेंज खड़ा किया है अमेरिका के सामने ईरान ने। दूसरी तरफ खलीजी ममालिक भी ये सोचने पर मजबूर हैं कि आया अमेरिकी सिक्योरिटी की जमानत पहले जैसी मौसर है या अब इसके साथ खतरात भी बढ़ गए।
मुख्तसर यह कि ईरान के साथ हालिया जंग ने सिर्फ मैदान जंग की सूरत हाल नहीं बदली, बल्कि अमेरिका की कई दहाइयों पुरानी फौजी हिकमत अमली पर भी सवालात खड़े कर दिए। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर हैं कि क्या अमेरिका खलीज में यानी गल्फ में अपनी फौजी मौजूदगी का तरीका बदल देगा या फिर वो पहले की तरह ही अपनी हिकमत अमली जारी रखेगा। बहुत बड़ा सवाल है और यह सवाल खड़ा करने के लिए ईरान को क्रेडिट दिया जाता है, जैसा कमेंटेटर्स मानते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप हमें इस वीडियो के ताल्लुक से अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। They're cancer. They're cancer. You know what you do? You got to cut out cancer early. I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. School. They're liars. They're cheats. They're sick people.